यहाँ पे तो प्रश्न मिलते हैं और साफ-साफ बातें होती हैं। हैं? चलो, कि अलवर में भृतहरि का मेला लगता है। गुरुजी शानदार प्रश्न है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि व्रतहरि का मेला कहाँ लगता है? तो आप बताओगे गुरुजी अलवर में लगता है। ठीक है? और वो कब लगता है ये आपको बताना है, मैं थोड़ी बताऊँगा हैं। ये इसका आंसर तो आपको बताना है। व्रतहरि का मेला कब लगता है गुरुजी? बताइए। और ये लगता है गुरुजी भादवा सुदी। ये लगता है भादवा सुदी अष्टमी को लगता है। गुरुजी भादवे महीने में कौन-कौन से त्योहार आते हैं हमारे को कभी याद ही नहीं होते। हमारे को गुरुजी कभी याद ही नहीं होती कि भादवे महीने में कौन-कौन से त्योहार। ट्रिक है क्या आपके पास? अरे बेटा ट्रिक की क्यों लेता है चिंता? ट्रिक तो मेरे पास सारी की सारी है कि भादवा में बड़े हाल से जन गोगा ने गौरी के बछड़े की पूजा की जिससे नाराज होकर गणेश ऋषि राधा को जल देने अन्न पहुँच गए। सारे के सारे त्योहार आपके भादवे महीने में आते हैं। सर्वाधिक त्योहार आपके भादवे महीने में आते हैं, ठीक? चलो, ये बताओ गुरुजी राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर, अजमेर, अलवर, सवाईमाधोपुर। राजस्थान का सिंह द्वार की बात करें और इतना शानदार है, मेरे स्टूडेंट खिलाऊँगा सर आपको। नहीं, अच्छा, स्टूडेंट को तो खिलाओगे और सर को नहीं खिलाओगे हैं? अरे बींद का खाना बिंदनी के ऊपर है। कहते हैं ना मेवाड़ी में और मारवाड़ी में कहते होंगे कि बींद का खाना बिंदनी के ऊपर, ठीक है? जितना खर्चा करोगे ना, तो खर्चा तो बिंदनी के ऊपर ही लगेगा ना। तो बच्चे को खिलाओगे या मेरे को खिलाओगे, बात एक ही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बच्चे को सारे के सारे बच्चे को मिठाई खिला देना, तो समझ लेना खर्चा किसके ऊपर आएगा, मुझे पता है ना। चलो, राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं गुरुजी किसको कहते हैं? गुरुजी वो आपके अलवर को। किसको कहते हैं? अलवर को। यानी सारे के सारे बच्चों का सी आ रहा है। अर्पण अपना दोनों को चलेंगे साइकिल लेके, क्या बात है? ज्ञानी बाबा, अच्छा अर्पण और अपन दोनों चलेंगे मिठाई खाने के लिए। अच्छी बात है, ठीक है? चलो भाई साहब, इसका बताओ आंसर थोड़ा-सा जल्दी रखो, धैर्य बना के रखो और जल्दी-जल्दी क्लास को शेयर-वेयर करते रहो और अपनी क्लास रोज़ाना 9 बजे होती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी क्लास रोज़ाना 9 बजे होती हैं और पूरा का पूरा दिन आपको यूट्यूब पे नहीं भटकना है। मेरी बात कान खोल के सुन लो, यदि सीटी में सिलेक्शन लेना है, तो सुबह आपको जल्दी उठना है, अपनी सेल्फ स्टडी करना है, सुबह 5 बजे खड़े हो जाओ, सेल्फ स्टडी करो और शाम के समय में यूट्यूब पे क्लास लेने के लिए आ जाओ। सो सारी की सारी क्लासें उदयपुर चैनल पे, इसी चैनल पे चल रही है, ठीक है? बाकी पूरा का पूरा दिन आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है? कि पंचकूट जहाँ पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास रहे थे, वो कहाँ पे स्थित है? पंचकूट। पांडव जो कुछ समय के लिए अज्ञातवास काटे थे ना, वो कहाँ पे हैं बताइए? और ये आंसर कौन बताएगा सबसे पहले? गुरुजी ये पुष्कर में, दौसा में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में। तो ये आप पे हो जाएगा गुरुजी पुष्कर। अबे पुष्कर झील कहाँ है गुरुजी? पुष्कर झील, तो पुष्कर झील भी गुरुजी कहाँ है? ये भी आपकी है अजमेर में। ठीक है? चलो, और यहाँ पे कुल कितने घाट हैं गुरुजी? यहाँ पे 52 घाट हैं। ठीक है? चलो, सारी की सारी मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ ताकि आपके इसके रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएँगे ना, तो आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। अब्दुल्ला खां का मकबरा स्थित है। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ है गुरुजी? जल्दी-जल्दी बताइए इसका आंसर। और ये भी आपका अजमेर में। ये भी कहाँ है? ये भी आपका अजमेर में। अरे यार तुम शेर-वेर किया करो, हैं? शेर-वेर करते रहो, रुकना नहीं है। रुकना नहीं है अंतिम सांसें तक और तैयारी करते रहो, ठीक है? चलो, ये आप ये आपका हो जाएगा गुरुजी कहाँ पे हैं? अजमेर में। कहाँ पे हैं? अजमेर में। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ है गुरुजी? अजमेर में। पुष्कर झील भी कहाँ है? अजमेर में, ठीक है? चलो, चलो, बहुत अच्छी बात है कि कोकण तीर्थ कहा जाता है अलवर को, पुष्कर को, बीकानेर को, बूंदी को। कोकण तीर्थ, क्या बात है? किसको कहते हैं? बहुत अच्छी बात है, आज सारे के सारे प्रश्न शानदार गजब के होने वाले हैं। राजस्थान का सार लेके आए आपके बीच में, तो ये आपको कहते हैं गुरुजी पुष्कर को, ठीक है? यानी हम बी को लॉक कर देंगे। चलो अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आ गया गुरुजी आपके मोबाइल की स्क्रीन पे। राजस्थान में दरगाह परिसर में घोड़े का मज़ार है। घोड़े का मज़ार, बताइए कहाँ पे है? तो ये भी गुरुजी कहाँ पे है? अजमेर में, ठीक है? राजस्थान में दरगाह परिसर में घोड़े का मज़ार कहाँ है? तो ये भी आपका है अजमेर में। ऐसे ईज़ी-ईज़ी प्रश्न को कभी गलत करके मत आ जाना, ठीक है? चलो, अजमेर में फाय सागर झील का निर्माण हुआ था। अजमेर में फाय सागर जेल का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? जल्दी-जल्दी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। और सारे के सारे बच्चों का बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। 1891 से 92 के बीच में फायर के निदेशक ने कराया था, ठीक है? यानी बिल्कुल यहाँ पे सी आ रहा है। सी किसका आ रहा है मैं देख लेता हूँ एक बार आंसर। सी किस-किसका आ रहा है एक बार आंसर देख लेता हूँ। अभी तक आया है मिस्टर मनोज का आ चुका है। सारे के सारे बच्चे मिलकर क्लास को क्लियर करो। 340 बच्चे क्लास को देख रहे हैं और मेरा टारगेट है 350 करना। आज का टारगेट है कि लाइव में 350 लेके जाओ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी क्लास 9 बजे होती है और 9 बजे भी धमाधम होती है ना, भंडारा तो 9 बजे होता है, आप सबको पता है, ठीक है? चलो क्या बात है, बहुत अच्छी बात है और यहाँ पे सारे के सारे बच्चों का सी आ गया। अब बताओ गुरुजी, हाँ, अरे किसने बनाया अढ़ाई दिन का झोपड़ा और 344 बच्चे क्लास को देख रहे हैं? जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, दिखा दो जलवा उदयपुर क्लासेस का कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? सबसे पहले ये कमेंट करके दिखाओ कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? 349 हो गए, क्या बात है? क्या दर्द है तेरी आवाज़ में छोरा मज़ो आ गया, ठीक है? चलो, और गुरुजी अढ़ाई दिन का झोपड़े की बात करें तो गुरुजी ये आपका है अजमेर में, कहाँ पे है? अजमेर में। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, यानी सी आ गया ना सबका, बहुत अच्छी बात है। सी आंसर आ रहा है उन सबका सही हो जाएगा, बाकी तो भाई साहब क्या हो जाएगा? लठ पड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? गलत आंसर मत बताया करो, ठीक है?
गुरुजी राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय हैं? राज भारत का मक्का। अरे भारत का मक्का कहाँ है गुरुजी? अजमेर में। तो राजस्थान का हृदय भी कहाँ है गुरुजी? अजमेर में। इतना ईज़ी प्रश्न है और फिर भी आप गलत कर रहे हो, ठीक है? गलत आपको नहीं करना है, ठीक है? चलो, अजमेर आ गया ना सारे के सारे बच्चों का? चलो, राज बंजारा कहाँ है? पूजा कहाँ है? मासूम चेहरा कहाँ है? सारे के सारे बच्चों का सही आ रहा है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, दुलगढ़, सोनागढ़ का या लालगढ़? जैसलमेर का किला किस नाम से? देखो, जूनागढ़ गुरुजी कहाँ है? तो जूनागढ़ आपका है बीकानेर में, ठीक है? लालगढ़ कहाँ है गुरुजी? तो दौसा में है। तो सोनारगढ़ का किला हो जाएगा ना जैसलमेर में, बिल्कुल यहाँ पे आपका सी हो जाएगा ना करेक्ट आंसर, हैं? क्यों चिंता कर रहे हो यार, हैं? इतना ईज़ी प्रश्न है, फिर भी आप गलत कर रहे हो, हैं? शर्म आनी चाहिए आपको, ठीक है? चलो, यानी आपका बिल्कुल हो जाएगा सोनारगढ़ का किला आपका जैसलमेर में। किस मंदिर को खंभों का अजाब घर कहा जाता है? किस मंदिर को खंभों का अजाब घर कहा जाता है? सोमेश्वर का मंदिर किराड़ू बाड़मेर में, का जैन का मंदिर देलवाड़ा सिरोही में, जैन मंदिर रणकपुर पाली में, कृति स्तंभ चित्तौड़ में। कौन से मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार लगाने वाला प्रश्न है और 170 प्रश्न लेके आए आपके बीच में। टोटल में 70 प्रश्न लेके आए, ठीक है? और अभी आपके बीच में लगभग 18 से 15 क्वेश्चन और बाकी है, ठीक है? तो जल्दी चलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन और सारे के सारे बच्चे क्लास के साथ जुड़ते रहो और शेयर वेयर करते रहो। ये आपका हो जाएगा जैन मंदिर रणकपुर पाली। जैन मंदिर हो जाएगा, यानी रणकपुर कहाँ है? रणकपुर जी आपका है पाली के अंदर, ठीक है? यानी हम सी को लो कर देंगे। चलो, माता का मंदिर सूर्य मंदिर इसके नाम से प्रसिद्ध है। अब आपको सूर्य मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर है? तो सचेय माता का मंदिर। हरि हरिहर मंदिर कहा जाता है। ये कहाँ पे है? चित्तौड़ में, ओसिया में, आबानेर या आहुआ में, कहाँ पे है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। और ये कहाँ पे है? इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या बात है, बहुत अच्छा। और ये आपका हो जाएगा गुरुजी ओसिया में। कहाँ पे है? ओसिया में। जिसको हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसको सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पे है? ओसिया। और गुरुजी ओसिया कहाँ है? तो ओसिया है आपके जोधपुर में, ठीक है? चलो, अगला प्रश्न आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। कौन कॉल कर रहा है रे? राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? गुरुजी, गुरुजी सहेलियों की बाड़ी है। 7 सहेलियों का मंदिर गुरुजी झालावाड़ झालावाड़ में है। तो सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? तो सबसे पहले बात करें गुरुजी, आपका एग्जामिनर ये प्रश्न है ना, वन रक्षक 12 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में आया था। 12 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा था, इजी प्रश्न। यही प्रश्न था कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? तो गुरुजी आपको क्या बताओगे? सहेलियों की बाड़ी गुरुजी आपका है उदयपुर में, ठीक है? और इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया संग्राम सिंह ने। इसका निर्माण किसने किया था? संग्राम सिंह ने। उदय सिंह नहीं है। अरे उदय सिंह ने तो उदयपुर बसाया था। उदयपुर बसाया था 1559 में। 1559 में उदयपुर का किसने निर्माण कराया था? उदय सिंह ने कराया था। उदय सागर झील का भी निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। उदयपुर भी उदय सिंह ने बसाया था। और आपकी संग्राम सिंह है जिसने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है? यानी हम डी को सर हमारे भी बना दो मॉडरेटर, क्या बात है? अरे पाना हाना का नाम मत लिया करो। पाना तोड़ दूंगा सारे के सारे बच्चों का, ध्यान रखना। पढ़ाई पे ध्यान दो, पाना आना मत लो, हैं? पाना लेकर क्या करोगे? क्या करने वाले तुम लोग? विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और अभी आप सबको पता है कि विश्व आदिवासी दिवस, तो गुरुजी ये आपका 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। सबको पता है, जो आदिवासी लड़के हैं, उनको तो पता ही होगा और जो नहीं है, उनको भी ध्यान में रखना है क्योंकि अपने को प्रश्न सही करके आना है। तो आदिवासी दिवस आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है? चलो, अगला प्रश्न है। और रोज़ाना अपनी क्लास 9 बजे होती है और कुछ बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए, तो उसके लिए मेरे नंबर नोट कर लो। मेरा नंबर है 90 57 92 56 04, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ले लिया ना स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो अच्छी बात है। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है गुरुजी? छेड़ा फाड़ना, विहाव करना क्या? नहीं। नाता लाना क्या? नहीं। जिमाना है क्या? नहीं। अरे गुरुजी, तलाकशुदा का एक नाम है तलाकशुदा, ठीक है? अरे जिमाना बार-बार थोड़ी जिमावला है, एक बार तो तेरी लुगाई लेवा आया और जिमा दी तने, बार-बार थोड़ी जिमावला तने, हैं? बार-बार जिमावला नाम मत ले, ठीक है? ये होता है गुरुजी तलाकशुदा। जिमाण नहीं है गुरुजी, ठीक है? यानी आपका हो जाएगा तलाकशुदा, जो कि बिलों में छेड़ा फाड़ना, ठीक है? अपने वस्त्र को फाड़ के उसको हाथ में देना, अपनी लुगड़ी अपनी जो उसने महिला ने धारण कर रखी है, उसको एक तरफ से उसका छेड़ा फाड़ना, एक तरफ से उसको फाड़ के उसको हाथ में देना और कुछ पैसे उसको हाथ में देना, वो कहते हैं छेड़ा फाड़ना यानी तलाकशुदा, ठीक? चलो। राजस्थान में आदिवासी महिला कटकी धारण करती हैं। परिधान कौन पहनता है कटकी? गुरुजी कटकी कहाँ पे है? कटकी आपकी कान के अंदर धारण करती हैं और ये कौन पहनती है? ये अविवाहित महिला। यानी हम बी को लॉक कर देंगे। चलो ठीक है, सारे के सारे बच्चों का बी आ गया, ठीक है? चलो। अरे जी, कू क्या है? गरासिया जनजाति का हथियार है क्या? नहीं। भील जनजाति का घर है क्या? गुरुजी बिल्कुल सही बात है। मीणा जनजाति का पर्व है क्या? नहीं। डामोर जनजाति का वस्त्र है क्या? नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका गुरुजी आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भील जनजाति को घर कहते हैं कू या टापरा। टापरा। कू या टापरा किसे कहते हैं? भील जनजाति घर को टू या कू या टापरा कहा जाता है, ठीक? चलो, अगला प्रश्न आ गया आपकी मोबाइल।
कि भील जनजाति में स्त्री द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वो है लंबा घाघरा। अरे आजकल है ना, आजकल तो घाघरा वगैरह कोई नहीं पहनते। साड़े के सारे देसी अंदाज में साड़ियाँ पहनती है ना, ठीक है? और ये घाघरा है ना इतना महँगा आता है ना, ध्यान रखना, आपको जब पता चलेगा ना। हाँ, और ये करती है गुरुजी ये क्या है? ये घाघरा है ना, घाघरा जिस नाम से जाता है, ये घाघरा है गुरुजी कच्छाबू। कच्छाबू को घाघरा भी कहते हैं, ठीक है? कच्छाबू को घाघरा भी के नाम से भी जानता है, यानी हम बी को लॉक कर देंगे, ठीक है? चलो, हाँ, ये बताओ इसका आंसर कि राजस्थान में भील द्वारा पहाड़ी बागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? पहाड़ी बाग में, दजिया, चिमाता, झूम या बेर? बताओ, जल्दी से बताओ। शिमा हैं, अंकित हैं, कल्पना मीणा हैं, ये क्या है? रमकेश गुर्जर हैं, पायल पावली हैं, क्या बात है? संभावना है, क्या मोती कुमारी हैं, रियू? सारे के सारे बच्चों का सही आ रहा है और यहाँ पे गुरुजी आ रहा है ची माता। बिल्कुल हम ची माता को भाई साहब लॉक कर देंगे, ठीक है? चलो अगला प्रश्न आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर और आरक्षित जनजाति है? कमजोर जनजाति कौन सी है? तो गुरुजी वो हो जाएगी आपकी सहरिया जनजाति, जिसको आदिम जनजाति की सूची में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है? हाँ, ज्योति कुमारी का है, रेखा गुजर भी आ गई है, क्या बात है? रेखा जी लेट बहुत आ रहे हो आप हैं, क्लास 9 बजे शुरू हो जाती है और अब आप धीरे-धीरे आ रहे हो हैं। कहीं जिम ने चले गए क्या? ठीक है? जिमना-विमना बंद कर दो और थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? गुरुजी हेलरू संस्थान संबंधित हैं, हेलरू किससे हैं? गरासिया से, सहरिया से, मीणा से या भील से? तो हेलरू किससे हैं गुरुजी? ये आपकी हैं गरासिया से, ठीक है? यानी हम एक को लॉक कर देंगे और गरासिया जनजाति कहाँ से है? हाँ, बिल्कुल टाइपिंग, ठीक है? तो गुरुजी गरासिया कहाँ रहती है? माउंट आबू सिरों में रहती है, ठीक है? चलो, अगला प्रश्न निकल गया गुरुजी, ये लो। पोमचा क्या है? पोमचा क्या है गुरुजी? एक रंगाई की शैली का है, पद शैली का है, बर्तन गढ़ने की शैली है, चित्रकला शैली है। तो पोमचा क्या है? रंगाई की शैली है, ठीक? यानी हम एक को लॉक कर देंगे, सारे के सारे बच्चों का ए आ चुका है। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त आंसर आ रहा है सारे के सारे बच्चों का। और नंबर सबको पता ही है मेरे नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आपने ज्वाइन नहीं कर रखा हो तो मेरे नंबर नोट कर लीजिए, 90 57 92 5604, ठीक है? वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। और राजस्थान की छोरियाँ ध्यान रखना, अपनी डीपी पे अपना फोटो लगा के मुझे मैसेज ना करें, ठीक है? बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक ना मिलेगी, ठीक है? अपना डीपी पे अपने भाई का फ़ोटो, अपने माता-पिता का फ़ोटो या माँ शारदे का फ़ोटो लगा के ही मुझे मैसेज करें। राजस्थान की छोरियाँ हैं ना, वो ध्यान रखें अवश्य रूप से, ठीक है? स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? और ये प्रश्न गुरुजी वनपाल में आया था, वनपाल में। वनपाल में आया था पेपर कि नेवरी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था, बहुत ही शानदार प्रश्न था और गुरुजी ये नेवरी है ना, ये पाँव का आभूषण है, यानी इसका ये हो जाएगा। सर किसी के पास डीपी ना हो तो मेरी लगा दो सकते हो, क्या बात है, ठीक है? बिल्कुल ज्ञानी बाबा की लगा सकते हो, ठीक है? और ये प्रश्न आपका वनपाल में आया है, इसको स्टार लगा दो, इसको याद कर दो। मैं फिर बता रहा हूँ कि एग्जाम में रिपीट हो सकता है आपकी सीईटी के अंदर, ठीक है? चलो, अगला प्रश्न है कि अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, शिवशाही क्या है? देखो गुरुजी मुझे अमरशाही शिवशाही पता नहीं है, चलो ठीक है काट दो। गुरुजी उदयशाही मुझे पता नहीं, काट दो। गुरुजी अटपटी क्या है? इसको भी पता नहीं, काट दो। अरे अमरशाही क्या है? अमरशाही गुरुजी पगड़ी है, क्या है? पगड़ियाँ हैं, पगड़ियाँ हैं, क्या है? पगड़ियाँ। तो गुरुजी आपको तीनों में से आपको एक याद है ना, तो भी इसका आप तुक्का लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? गुरुजी अटपटी ध्यान नहीं है, उदयशाही ध्यान नहीं है, ये ध्यान नहीं है, तो आपको अमरशाही तो ध्यान है ना? तो अमरशाही क्या है गुरुजी? पगड़ी के प्रकार है, यानी हम एक को लॉक कर देंगे। समझ में आ गया ना? तीनों में से यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यानी 4 पगड़ी के प्रकार दे रखे हैं। यदि 4 में से आपको एक भी याद है ना, तो भी आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है? चलो, हाँ, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी महिला आभूषण नेवरी शरीर की किस भाग में पहना जाता है? नेवरी। तो ये प्रश्न मैंने अभी जस्ट बताया, नेवरी आपका पाँव का आभूषण है, ठीक है? यानी हम सी को लॉक कर देंगे। चलो अगला प्रश्न, गुरुजी ओगणियाँ कहाँ पहना जाता है? ओगणियाँ। अरे गुरुजी ओगणियाँ कहाँ-कहाँ हैं? कमर कहाँ है? हाथ कहाँ है? कान कहाँ है? गले कहाँ है? और इसका आंसर तो वही बता पाएगा जिसकी दादी अभी जीवितमान है और दादी के पास दादी का प्यार, दादी का स्नेह और दादी से अच्छी बातें करता है ना, इसका आंसर वही बता सकता है। जो दादी से अच्छा प्यार करता है ना, दादी से, वही इसका आंसर बता सकता है, बाकी इसका आंसर कोई नहीं बता सकता है। हकीकत बता रहा हूँ, कोई नहीं बता सकता इसका आंसर। जो दादी से सच्ची लगन से प्यार करता है ना, और ऐसे भी होते हैं कि दादी जी की पेंशन कब आ रही है? दादी जी तुम्हारी पेंशन कब आ रही है? ₹750 जो गहलोत सरकार डालती है ना, 1 महीने के 750। दादी से आजकल लोग प्यार इस प्रकार से करने लग गए हैं। दादी जी के महीने की पेंशन आई और दादी जी के पीछे छुपकना, दादी जी मैं तुम्हारा पोता हूँ, दादी जी मैं तुम्हारी पोती हूँ, मैं तुम्हारे को अच्छी रखती हूँ, ये रखती हूँ, ये रखती हूँ, ये रखती हूँ। क्योंकि दादी से ड्रामा करके दादी से पैसा लूटना, ठीक है? दादी जी से वो प्यार नहीं, दादी जी से सगन लगन से प्यार है, ठीक है? सर ने इसलिए मना किया कि डीपी लगाने का, क्योंकि ग्रुप में ऐड करेंगे तो आपको वहाँ से कुछ फालतू बच्चे, हाँ, बिल्कुल। मैं इसलिए बच्चे को कमेंट कर रहा हूँ कि आपने बिना काम से कोई बच्चा आपको फालतू मैसेज करेगा ना, इसलिए आपको डीपी नहीं लगानी, ठीक है?
और ये गुरुजी ओगनिया है ना, ये आपके कान का आभूषण है। और इसका आंसर जिसने बताया ना उन सबका सही है, सी बताने वाले सारे के सारे बच्चों का सही है, ठीक है? बाकी तो भाई साहब जो ए बता रहे हैं उनका सबका गलत हो जाएगा। जो दादी से सच्चा लगन रखते हैं ना, दादी जी से प्यार करते हैं, दादी जी से मनमानी बातें करते हैं? वो आपका हो जाएगा कान का। और ये आता है जो आभूषण है सोने का, चांदी का होता है और मेरी दादी जी तो चले गए भगवान के पास, बाकी उनका कहीं पड़ा होगा तो मैं कल आपको पोस्टिंग इसका वीडियो डाल दूँ सॉरी इसका फ़ोटो भेज दूँगा कि उगने किस प्रकार का होता है। उगने ऐसे होता है लगभग दिल की तरह होता है। उगने ऐसे होता है दिल की तरह होता है और इससे नीचे से ऐसे बिंदु होते हैं, ठीक है? उसको उगने कहा जाता है। वो कानों के अंदर धारण कर दी, ठीक? चलो, पछेवड़ा क्या है? पगड़ी है, आभूषण है, ओढ़ने का मोटा परिधान है, एक रस्म है। तो गुरुजी पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा होता है गुरुजी कंबल, कंबल कहते हैं ना कंबल। सूती की कंबल है ना, जो होती है ना सूती की कंबल, वो कहते हैं ओढ़ने का एक मोटा है परिधान और परिधान कहते हैं गुरुजी कंबल को, ठीक है? चलो, ठीक है? चलो, यानी आपका सी आ चुका है और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होने वाला है और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन-सा नहीं है? और अब मैं सारे के सारे बच्चों का मैं नाम लेने वाला हूँ और जिनसे मैंने बातें नहीं की है, उनसे भी बातें कर लेता हूँ, क्योंकि क्लास में तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, आप सबको पता है ना?